जितने हमारे मारे गए पूरे राजस्थान में मारे नहीं होंगे जितने महाभारत में हरियाणा में मारे गए। क्या नहीं आई है? ठीक मैं करुण जी के बाद मैं समझता हूँ माइनस ही करती मैं। देखा जाए तो मैं सबसे कम उम्र का कवि हूँ, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात करता हूँ। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो आपकी बची हुई होती। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति। ये तो आपको लड़वा मरवा देंगे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ जाओ पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करो कि आखिरी लड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद नहीं लड़ेंगे। और तालियां चाहूँगा आखिरी लड़ाई लड़ते हैं कि तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं, तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार हथियारों का खर्चा खत्म हो जाए और उन्नति का रास्ता अपने आप खुलता बचाए। तुम्हारी लड़ाई में मेरा विश्वास नहीं, ब्याह को इतने साल हो गए, एक से तो जीत नहीं पाया। रोज आता हूँ बस, हमारे बीच में बातचीत होती है, रोज वो बात करती, मैं चित होता है, कहा सुनी होती है, वो कहती रहती, मैं सुनता रहता हूँ। जिंदगी में और क्या किया। एक आपको बता दूं, जिंदगी जीने की जान खपाने के लिए नहीं, बेहतर जियो, बढ़िया जियो। एक उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो आप जिम जाते हो जाना बंद कर दो, सुबह दौड़ लगाते हो वो बंद कर दो, भयंकर एक्सरसाइज करते हो सब बंद कर दो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। घोड़ा दौड़ता 20 साल जिंदा रहता है, अजगर बड़ा रहता है 1000 साल जिंदा। डीएम साहब, भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक नहीं दे सकते। मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो मेरी बात सुनना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सारा। अब कोई लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं। अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो रिकॉर्ड कर रहे मोबाइल पर, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा, मेरे भरोसे क्या करके लाया। मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मुफ्ता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक हो जाता है। मैं बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैं बाबा, अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? जवाब नहीं भाई। मैं थोड़ी बहुत टिप्स आपको देना चाहता हूँ। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो
मुंह लटका कर उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता था। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे। कुछ कुछ घटता रहा। ये महिलाएं बैठी था, माफ कर मुझे, एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती है। क्या श्रद्धा क्या मैं रिकॉर्ड नहीं करवाता हूँ, ये कर रहा है लाइव जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं बढ़ जाता है, उधर चले जाते असरदार बात ध्यान बढ़ जाता है। किसी और को हंसाएगा, लुगाई के नाम पर रिकॉर्ड करे, मैं किसी और मैं भूल जाता हूँ और कोई बात नहीं। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। अभी क्या कहता हूँ, पत्नियों की बातें करते हैं। देखो पतियाँ, देखो महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, उसकी कोमलता देखना। मान लीजिए आप दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिला इतनी कठोर। अभी सीन को उल्टा करता हूँ, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अलवर जाना, रेवाड़ी जाना होगा, दिल्ली चली जाओगे। बड़ा खोल है। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पाते, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती तो हाथ हो गया मैं सकती, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो इस बात की चिंता। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते हो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें। इसमें अच्छी क्या बात थी, चापलूसी राजनीति में होती है, साहित्य में। घटनाएं जिंदगी में बहुत घटती हैं। चुप रहे, लुगाई नहीं तो बस कोई टकरा भी नहीं सकता मेरे से। देखो सब, मैं बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को, ऐसी बात कहने की कोई भी आदमी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले ऐसी बात कही थी, आज तक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले, ना तारीख बताई ना सर बताया। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा, रोज पूछ के कब करेगा, तो कभी भी जवान से ऐसी बात निकाल। सर मैं क्या 5-6 साल पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने 1 लाख रुपये चाहिए, 7 नवंबर को कहा था, 1 महीने में लौटा दूंगा। बोले आपकी कसम मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं, मैं देख किसी कोने में पड़े हो। बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास जहर, मेरी खाई मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई, और इस देश का सारा आदमी जानता है 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी।
और 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा गया। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलझाएंगे लुगाई के सुलझाए, उसके पास हमसे भी ज्यादा थे। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में बहन बेटे की शादी होती है तो पता नहीं कहाँ से पत्नी आधा दहेज पहले से तैयार करके अब चुप रहे। लुगाई साथ बैठी हो तो इस बोली हो, युद्ध में लड़ सकते हो, घर में नहीं लड़ सकते। हमारे आने वाले घरों भी क्या हार जाए लगता। 4 पंक्ति दे सकता हूँ। इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी है। ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमाए बैंकों ब्यूरो में टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा। बैंकों कितनों % भिजवा, पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आ गए तो कि मारे तो 5 लाख तक छूट है। और इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, शेर को घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता है। मेरे पत्नी से कही, देख शेर की खा लायो, पर आज तो गजब ही हो जाता। एक मौको ऐसो आए तो कि शेर में नहीं खा जाता। घराड़ी बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बादी हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम नहीं। ये मर्दों की मार्केट में। और इन 4 लाइनों में घराड़ी करिए जी, थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितना प्यार करे थे भी यहाँ कर सको कि मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी क्या हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत बड़े अपराध हुए जो बड़ व्यवस्था बनाई, जिन लोगों ने बनाई, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हमारे मुल्क के लिए। मैं पूरे सदन की आशीर्वाद और तालियां चाहूँगा साहब। मैं उन सब ऋषि मुनियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर राम सबरी के जूते बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकता। काश आपने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जो जातीयता के झगड़े जहर पूरे मुल्क को खा रहा है उनका भी नहीं होता। और समर्थन इस बात पर भी चाहूँगा साहब, मैं आज तक सोच नहीं पाया कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। काश कि उसको हमने एक इज्जत का दर्जा दिया होता तो आज इस मुल्क की तस्वीर दूसरी होती। मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में सोचता भी नहीं, सोच भी नहीं चाहिए और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। सूर्य तो बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर है कोई संसार में। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंद। वहाँ वो सबसे हल्का पड़ता।
अब यहाँ बच्चे हैं, हमारे हरियाणा में भी बच्चे होते हैं 100% बाप की बात मानते हैं, यहाँ नहीं मानते। 60-70 तक चलता आपका मतलब। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। राजस्थान में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही कूट काट करके चले। और मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। मैडम इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MA वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान में कुंभ का मेड़ा जो बारह। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या कर देते हैं। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लेंगे, क्योंकि मेरे ही 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ता था। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग में था। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद। और गालियाँ गाकर के साहब मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठा। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बना दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। आज की हमारी पीड़ा सबसे बड़ी यही है। और आप कभी भी जिंदगी में, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठे संपन्न लोग, मत देना मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति के दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, और कारखाना खोल करके हम ईश्वर की बनाई हुई। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंदिर की बात करें। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना। क्या बात है। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग। अभी मेरे दिल्ली में चुनाव हो रहा, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो, फिर लड़कर जीत लिया। हम तो प्यार से जीतते हैं। और 4 पत्ती जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अगर तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी है कहाँ कुआं?
नदी ने अगड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खाने होते चले जाओगे। अधिकारी लोग बैठे, साहब इनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको हक है किसी के ऊपर भी बंदूक चलाने का, पर तुम्हारे कंधे पर कोई बंदूक रखकर न चलाए, इसका ध्यान रखें। दिक्कत तब पैदा होती है जब आपके कंधे पर कोई बंदूक रखकर चलाता है, और तब प्रशासन और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि समय की सीमा है। रामलीला वाला सुना दे तो उसकी फरमाइश आई। अच्छा, रामलीला वाला सुना। कहाँ से रामलीला सुना? पूरे देश से आप लोग चुनकर के जैन दिल्ली भेजते हो, वो महाभारत कर रहे हैं। उससे क्या तो रामलीला सुना, ऐसे भेजो ना जो आपस में बैठ करके ये कहते ये पक्ष में, ये पक्ष में, बंदी करो सब। तुम जो भी चुनकर जाते हो देश के तो पक्ष में हो यार, आपस में पक्ष विपक्ष क्या होता है। एक रामलीला में मैंने लक्ष्मण का रोल किया था। मुझे सूफड़ खां की नाक काटनी थी, सूफड़ खां ने मेरी काट दी। लोग लुगाइयों, सज्जन भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं, रामलीला में मैं लक्ष्मण को रोल किया तो वो कोई किस्सा सुना कि जय दिन सूफड़ खां की नाक कटनी थी, उन दिन मैं अकड़ो सो स्टेज पर बैठो या सोचे रहे लक्ष्मण, आज तो तेरी इज्जत नहीं काट मिलेगी। पर तभी स्टेज पर बेलन आया, लागू जैया कोई आने से पहले अपना विजिटिंग कार्ड भिजवागा, और वो बेलन के पीछे पीछे मेरी घर आ रहा था, और लोग यह सोच के कि सूफड़ खां की ताली पीटी। मैं चुपके से अपना मत पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, तारी गराड़ी तो बिल्कुल ही सूफड़ खां लग गए थे ही ना काट। मैं बोलो डायरेक्टर काट ली तो दूर में तो आज तक छुई भी को। वह बोलो थे लक्ष्मण बनाओ तो थाने काटनी पड़ेगी। मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से बोलूँ, रे भाई आज तू मेरी इज्जत रख ली और सूफड़ खां की नाक काट दे, बाद में चाहे रावण मेरे से ही मरवा दिए। पर रामचंद्र जी क्यों मक्खी का छाता में हाथ दे, साफ मना कर गया। मैं तुलसीदास जी ने घोषणा लगा, रे तुलसीदास तू तो रामायण कर चलो, पर मेरी जान ने तो महाभारत कर। लक्ष्मण के तेरे दुश्मन ना देता, जो सारा काम तो रामचंद्र जी से कराया, नाक लक्ष्मण से कराया। पर पोषने से क्यों मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा, और लोग यह सोच के कि मैं गुस्सा के मारे कांपू। ताली पीटी, पर ताली पीटने से जोश थोड़ी आवे था। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, जी अब थे कड़क कर बोलो, रे रावण की बहन सूफड़ खां, दूर हट वरना तेरी नाक काट लूं।
पर मेरे में कैसी कड़क नहीं थी, कैसा डायलॉग याद रखा था। मैं सारा डायलॉग भूल कर बोलो, रे गल्लू की माँ मैं देवे किलो तो पतीला, आज तू मेरी इज्जत रख दे और मेरे से नाक कटा ले, घर जाके चाहे मेरी गर्दन ही काट। पर मेरी घरानी के तो चंडी चढ़ लेती, वह थोड़ी ही देर में मेरी नाक काट करके लहू लुहान कर दी और लोग ताली पीटी। लोगों ने तो नाक कटने से मतलब था क्या लक्ष्मण की कटू चाहती। तो ये भाइयों में तो नाक कटाकर घर में आए और यह सोची कि आज पूरे देश में होली है, आज जय की नाक कटनी चाहिए, बै की कटे होनी, जय की रहनी चाहिए, बै की रवे होनी। आज जब लक्ष्मण की नाक काटी जावे है तो ये जनता तालियां बजावे है, तालियां बजाते हुए जनता भूल जावे है कि नाक उसकी भी कटी हुई है, इज्जत उसकी भी कटी हुई है, आत्मा उसकी। हमें आपके बीच हो गए 2.5 घंटे। अधिकारी गणों बता रहा हूँ, इस मुल्क में 100 करोड़ में फिल्म बनती है 2 घंटे की, एक इंटरवल के साथ, सारे ग्लैमर के चेहरों के साथ। वो 100 करोड़ की फिल्म आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगर ग्लैमर के इन 5-6 चेहरों में आपको बांधा है। ये जिसमें बनता है, ये जिसमें संस्कृति की ताकत है, उसको मैं पढ़ा करता हूँ और आपके इस प्रयास को मैं नमन करता हूँ। कला के जरिए ही आदमी को जोड़ा जा सकता है, बाकी और सब चीज़ें तो होने के लिए बनेंगी। यहाँ मीडिया के लोग भी बैठे हैं, इनसे कहना चाहता हूँ यार, इस मुल्क में जो भी घटिया घटे, जो भी व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़े, चाहे जात के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर, आप उसे छापना बंद कर दो, आप उसे दिखाना बंद कर दो तो मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हो। यार तुम TRP देखनी बंद कर दो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद कर दो, दोनों मिलकर एक बार देश देखना शुरू। और यही कह सकता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। और पूरे सदन की तालियां आप चाहूँगा कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिर और मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम का जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद होटल एसोसिएशन और स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से, जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। एक बार आप अपने स्थान पर खड़े होकर इस सफल कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए 2 मिनट तक तालियां बजाइएगा यदि ये कार्यक्रम आपको बहुत श्रेष्ठ लगा हो। सितारों को नजरों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं विनीत चौहान आपसे मंच छोड़ने की अनुमति चाहता हूँ। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि के साथ आज के इस मखसूस के कवि सम्मेलन के लिए आप धन्यवाद ज्ञापित करिए होटल एसोसिएशन और जिला प्रशासन का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vijay bhai, for this moment.